नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, रीट शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 को लेकर दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पिछली बार जो रीट हुई थी दोस्तों 2022 में जुलाई में हुई थी, उसके बाद से रीट पात्रता परीक्षा नहीं हुई है और 2023 में रीट की नई भर्ती आई थी। तो दोस्तों, छात्रों को इंतजार है बेसब्री से कि रीट की नई भर्ती कब आएगी। राजस्थान में सबसे ज़्यादा युवा थर्ड ग्रेड या रीट की ही तैयारी करते हैं दोस्तों, और काफ़ी सारे स्टूडेंट लगातार दोस्तों यहाँ पर कमेंट आ रहे सर रीट कब तक होगी, रीट को लेकर क्या अपडेट है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी रीट से संबंधित। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देख लेना। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप सबको पता होगा दोस्तों, सरकार की तरफ से दोस्तों 4 लाख भर्तियों की घोषणा की है और इस साल 17,000 भर्तियाँ कंडक्ट कराई जाएंगी, जो दिसंबर से पहले नोटिफिकेशन भर्तियों का जारी होगा। तो इन भर्तियों को लेकर दोस्तों बोर्ड की तरफ से जो पद वर्गीकरण है, क्योंकि इसमें अलग अलग विभागों में अलग अलग पद हैं, उसको लेकर प्रोसेस चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों लेवल फर्स्ट में लेवल सेकंड के जो पद वर्गीकरण होगा उसी के पर वैकेंसी आएगी। वहीं अगर बात करें दोस्तों कि बाहरी राज्य की बीएड बीएसटीसी क्या अमान्य होगी, रद्द की जाएगी, इसको लेकर क्या प्रोसेस चल रहा है। क्योंकि जब 50% आरक्षण लागू किया था उस समय जो मुख्यमंत्री भैयालाल शर्मा उन्होंने कहा था कि हम राजस्थान निवासी जितने भी स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनके पक्ष में फैसला लेंगे और उनके लिए भी जल्दी एक गुड न्यूज़ देने वाले हैं। तो ऐसे में आशंका ये लगाई जा रही है दोस्तों कि बाहरी राज्य की बीएड बीएसटीसी को अमान्य किया जा सकता है या फिर 5% कोटा में रखा जा सकता है जो बाहरी राज्य से बीएड या बीएसटीसी करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, राजस्थान जो वैकेंसी है उसमें 95% सीटें राजस्थान निवासियों के लिए, बाकी की आपकी 5% बाहरी राज्य विद्यार्थियों की रहती है, तो उसमें शामिल किया जा सकता है, यानी कि जो बाहरी राज्य से बीएड बीएसटी करेंगे उनके लिए। वहीं दोस्तों नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन को लेकर दोस्तों एनसीटी की तरफ से दोस्तों 1 ईयर बीएड प्रोग्राम, जी हाँ दोस्तों 1 ईयर बीएड प्रोग्राम नई एजुकेशन पॉलिसी 2024 के अंतर्गत दोस्तों अगले साल से 1 साल की बीएड भी बोर्ड यहाँ पर दोस्तों शुरू करने जा रहा है, जो एनसीटी बोर्ड है। यानी कि अब बीएड 1 साल में हुआ करेगी दोस्तों। हालांकि जो 4 साल की बीएड है, 2 साल की बीएड है, वो भी कंटिन्यूस रहेगी, लेकिन 1 साल की बीएड एक नया कोर्स लाया जाएगा, कुछ नए बदलावों के साथ, नए क्राइटेरिया रहेगा। इसको लेकर बोर्ड अपने स्तर पर दोस्तों तैयारियां कर रहा है और अगले साल से ये दोस्तों बोर्ड इसको लागू कर देगा। और की डिजाइन एलिमेंट ऑफ द 1 ईयर बीएड प्रोग्राम एज इंडिविजुअल्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत दोस्तों ये जो नियम है वो लागू होंगे। नई बीएड का कोर्स यहाँ पर अगले साल से आपको देखने को मिलेगा। तो ये अलग बात है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि रीट की कितने पदों पर भर्ती आ सकती है, क्योंकि सालाधर पर पोर्टल पर लेवल फर्स्ट के, लेवल सेकंड के काफ़ी पद खाली हैं दोस्तों। ओवरऑल 30 से 35 हज़ार पदों पर भर्ती आने की संभावना बताई जा रही है रीट 2024। हालांकि आपको बताऊं दोस्तों, पहले रीट पात्रता होगी, जो इसी साल इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, और अगले साल आपको मेंस एग्जाम देखने को मिल सकती है। साला दर्पण के अनुसार थर्ड ग्रेड शिक्षक के लगभग 38,000 पद रिक्त चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लगातार 38,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। हालांकि ये पुराने आंकड़े थे, 1 जुलाई के जो आंकड़े हैं उसमें 54,000 पद खाली हैं। तो रीट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, प्री की कर रहे हैं, तो प्री की करते रहें, क्योंकि लगातार बेरोजगार संघ मांग कर रहा है कि रीट प्री का आयोजन कराया जाए। और वहीं दोस्तों जो मेंस वाले विद्यार्थी हैं उनको भी दोस्तों जैसे ही प्री होता है उसके लिए मेंस देखने को मिलेगा, लेकिन पहले मेंस नहीं होगा, पहले प्री होगा। तो जिन छात्रों का प्री पहले ही पास हो चुका है वो अपनी मेंस की अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि इस बार 50% महिला आरक्षण की वजह से कट ऑफ लड़कों की बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, लड़कियों की तो कट ऑफ कम होगी, क्योंकि लगभग 50% आरक्षण होने के बावजूद लड़कियां 73% सीटों पर उनका यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन होगा। तो बाकी की जो सीटें वो लड़कों के लिए रहेंगी। हालांकि उसमें भी एक्स सर्विसमैन है, लेकिन अगर आपकी अच्छे से तैयारी है तो आप सीट पक्की कर सकते हो। हालांकि दोस्तों 50% लागू तो हो चुका है, लेकिन अभी पूर्णतः लागू नहीं हुआ है दोस्तों। इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है, सभी जगह पर विरोध किया जा रहा है। वहीं दोस्तों भरत बेनीवाल इन्होंने युवा साथियों के लिए खुशखबरी है कि रीट का नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है। सभी अपनी तैयारी जारी रखें। परीक्षा पैटर्न में अभी तक बदलाव जैसी स्थिति अधिकारियों द्वारा नहीं बताई गई है, यानी कि परीक्षा पैटर्न आपका वही पुराना वाला ही फॉलो किया जाएगा। तो दोस्तों अपनी तैयारी आप कंटिन्यूस करते रहें। रीट थर्ड ग्रेड की जो भर्ती आएगी दोस्तों उसमें आपको काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। इस साल के अंत तक स्कूल व्याख्याता व वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस साल आपकी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती भी आने वाली है और साथ में थर्ड ग्रेड की भी भर्ती आएगी। हालांकि ये भर्तियां अलग रहती हैं, लेकिन थर्ड ग्रेड की भर्ती में आपको पात्रता परीक्षा देनी होती है, जिसे रीट बोला जाता है। और रीट पहले होगा, उसके बाद ही ग्रेड थर्ड का एग्जाम होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी युवा महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। हर दिन हर जिले में नाम का ज्ञापन दिया जा रहा है।
आज भी दोस्तों आंदोलन किया जा रहा है जैसलमेर में। आज दोस्तों आंदोलन किया जा रहा है। अगर आप मनोज मीना का ट्विटर अकाउंट देखोगे तो लगातार मनोज मीना जो महिला आरक्षण है उसका पूरे राजस्थान में विरोध हो रहा है। हालांकि सरकार की आपको बता दूं, सरकार की मंशा ये है कि अभी तो उन्होंने 50% से रीट लेवल फर्स्ट में किया है, आगे चलकर वो लेवल 2 में भी आरक्षण को बढ़ाने वाले हैं, लेकिन इतना आरक्षण नहीं बढ़ेगा। जब वो 30% है वो 35% किया जाएगा। और ये सिर्फ लेवल 2 बीएड में ही नहीं बल्कि अन्य सभी भर्तियों में सरकार 30% आरक्षण को बढ़ाकर 35% महिलाओं के लिए आरक्षण करने जा रही है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। शिक्षा भर्ती में 50% महिला आरक्षण का विरोध, संबोधन नहीं होने पर उपचुनाव में बहिष्कार की चेतावनी है। आगे उपचुनाव आने वाले हैं तो उपचुनाव में दोस्तों सरकार का विरोध किया जाएगा। और लगातार दोस्तों यहाँ पर जो सरकार है उसको भी पता है कि इसीलिए अभी पूरी तरह लागू नहीं किया गया है कि अगर ये जो लागू होता है पूरी तरह दोस्तों या फिर आगामी भर्तियों में किया जाता है, अगर आप 30 से 35% कर देते हो तब इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने डायरेक्ट 30 से 50% किया है, इसमें लगभग 73% सीटें लड़कियां ले जाएंगी। इसीलिए दोस्तों इसका विरोध किया जा रहा है। अगर आप 33 या 35% करते थे तो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। हालांकि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की तरफ से तो दोस्तों उन्होंने ट्वीट करके बता दिया है कि 50% जो महिला आरक्षण है उसको हमने लागू कर दिया है। महिला आत्मनिर्भर और सशक्तिकरण के मद्देनजर ये नियम लागू किया गया है। हालांकि इस पर लगातार विरोध चल रहा है दोस्तों, और 70,000 पदों पर जो विज्ञप्ति जारी की जानी दोस्तों उसको लेकर सरकार की तरफ से दोस्तों यहाँ पर जो रिक्त पदों की सूचना है उसी के आधार पर दोस्तों वर्किंग चल रही है। खाली पदों पर कितनी वैकेंसी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी और वैकेंसी बढ़ेंगी। रिक्त पदों की सूचना दोबारा से मांगी जाएगी, क्योंकि हर महीने काफ़ी सारे जो टीचर है वो रिटायरमेंट लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में नए प्राथमिक स्कूलों की घोषणा की गई थी जो बजट आया था उसमें, तो इसीलिए दोस्तों नए जो प्राथमिक स्कूल खुलेंगे वहाँ पर भी नए शिक्षकों की भर्ती कराई जाएगी। और इसके लिए दोस्तों नोटिफिकेशन बोर्ड अलग से जारी करेगा दोस्तों। तो यानी कि जो पद हैं लगातार खाली चल रहे, देख सकते हैं 50 नए प्राथमिक स्कूल खुलेंगे। प्राथमिक स्कूल 1 से 5वीं तक के लिए, कुछ प्राथमिक आपके 6 से 8 के लिए दोस्तों यहाँ पर पद होते हैं। तो इनके लिए वैकेंसी और बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सरकार की तरफ से तो घोषणा कर दी गई, अब कब तक भर्ती आती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अजमेर बोर्ड जो आपका दोस्तों रीट पात्रता परीक्षा कंडक्ट कराता है उसको अध्याचन भेजा गया है, और उसने भी दोस्तों यहाँ पर तैयारी कर दी है बोर्ड के अधिकारियों ने। दोस्तों आगामी आपको जो महीने में एग्जाम है वो देखने को मिल सकती है। लगभग नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर तक रीट हो जाएगी। तो तैयारी आप रीट की कंटिन्यूस करते रहें दोस्तों रीट पात्रता परीक्षा के लिए, क्योंकि रीट पात्रता परीक्षा वाले विद्यार्थी ही मेंस एग्जाम बैठेंगे। हालांकि ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप तैयारी करें और मेंस की भी साथ में ही तैयारी करते रहें, क्योंकि सिलेक्शन आपका मेंस से ही होगा। तो ये है रीट वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी अपडेट। रीट को लेकर दोस्तों जो कन्फ्यूजन था, आशा करता हूँ कुछ कन्फ्यूजन आपका दूर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। रीट से संबंधित जानकारी चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। और 50% महिला आरक्षण का लगातार दोस्तों हम विरोध करेंगे जब तक सरकार इसको नहीं हटा देती है। जय हिंद, वंदे मातरम।